हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित विषय के अध्याय 5 में चैप्टर 5 में, जो कि है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। आज के इस वीडियो लेसन में हम इसकी भूमिका को देखेंगे, यानी इसके परिचय को देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम एक्सरसाइज 5.1 यानी कि प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करेंगे। अगर आप 5.1 को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप इसकी भूमिका को ज़रूर अच्छे से समझें, सो दैट कि हम आसानी से प्रश्नावली को हल कर पाएँ। तो आइए इसकी भूमिका को देखते हैं। सबसे पहले हम रेखाखंड, किरण और रेखा के बारे में जानेंगे। रेखाखंड को हम लाइन सेगमेंट भी कहते हैं। एक रेखा का वह भाग जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए बी एक रेखाखंड है जिसमें दोनों ही ओर अंत बिंदु दिए गए हैं। इसे आगे और बढ़ाया नहीं जा सकता है, तो ये कहलाता है लाइन सेगमेंट जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। अब हम आते हैं किरण की ओर। किरण किसे कहेंगे? किरण का एक प्रारंभिक बिंदु होता है और यहाँ से वो एक दिशा में जो है अनंत तक बढ़ती जाती है, बिना रुके बढ़ती जाती है, ठीक है। तो किरण यानी कि रे जो होती है, बिंदुओं से बनने वाली ऐसी रेखा है जो एक बिंदु से आरंभ होती है तथा एक दिशा में ही बिना किसी अंत के बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ए बिंदु से स्टार्ट होकर के ये बी की ओर अनंत तक बढ़ती जाती है, इसलिए हम इसे किरण कहेंगे। किरण यानी कि रे। किरण को जो है हम इस प्रकार से दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी एक किरण है, तो ए देखिए यहाँ पे ए का एक अंत बिंदु है, लेकिन बी के यहाँ पे देखिए एक एरो का निशान लगा है, तीर का निशान लगा है। ये इससे ये दर्शाता है कि इसे बी की ओर आगे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ पे ए बी एक रेखाखंड है। रेखाखंड को इस तरह से दिखाते हैं, ए बी पे एक रेखाखंड इस तरह से बनाया गया है। यहाँ पे किसी और भी एरो नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके दो अंत बिंदु हैं। और अब हम रेखा के बारे में बात करेंगे। रेखा दो बिंदुओं से बनने वाली एक ऐसी लकीर है जो दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ए बी अगर यहाँ पे एक रेखा मान लेते हैं, रेखा को हम लाइन कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए दोनों ओर एरो दिया गया है, यानी कि ये ए की ओर भी आगे और बढ़ाया जा सकता है अनंत तक, और बी की ओर भी अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो जो रेखा होती है उसकी कोई अंत बिंदु नहीं होती है। यहाँ पे रेखा को देखिए, ए बी एक रेखा है, यहाँ पे दोनों ओर एरो से दिखाया जा रहा है, ठीक है। रेखा को हम अंग्रेजी के छोटे अक्षर जैसे एल एम एन इस तरह से भी दिखा सकते हैं। और अब हम कोण के बारे में जानेंगे। कोण को हम एंगल कहते हैं। जब दो किरणें एक बिंदु पर मिलती या काटती हैं तो उन किरणों के बीच के घुमाव या झुकाव को हम कोण या एंगल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओ ए और ओ बी दो किरणें हैं जो एक बिंदु ओ पर मिलती हैं आपस में, तो इनके जो झुकाव है इसको हम एंगल या कोण कहते हैं। यहाँ पे भी देखिए, ओ ए एक किरण है, ओ बी भी एक किरण है, और ये दोनों आपस में बिंदु ओ पर मिलते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो झुकाव आएगा वो कोण कहलाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी ओ बी और ओ ए एक किरण है जिसका मीटिंग पॉइंट जो है, एक कॉमन पॉइंट जो है यहाँ पे देखिए ओ है, जो ओ बिंदु पर मिलती हैं, तो यहाँ पे ए ओ बी एक कोण है या एंगल है, ठीक है। उनका जो मात्रक होता है वो इस तरह से होता है। इसको हम कोण ए ओ बी कह सकते हैं, या फिर आप कोण बी ओ ए भी कह सकते हैं, या फिर इसे आप कोण ओ भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कहता है, चित्रों में बनने वाले विभिन्न कोणों को पहचानिए तथा उन पर गोल घेरा लगाइए। यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं वो आपको दिखाना है। जैसे इस चित्र में देखा जाए तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है, यहाँ एक कोण बन रहा है, यहाँ एक कोण बन रहा है, फिर यहाँ पे एक कोण बन रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है। देखिए, दो किरणें या दो रेखाखंड या दो रेखाएं आपस में जहाँ पे मिलती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, तो एक कोण बनता है। यहाँ पे भी देखिए एक एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है। इस चित्र में अगर देखा जाए तो यहाँ एक कोण है, यहाँ एक कोण है, यहाँ भी एक कोण बन रहा है और यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है।
इसी तरह से यहाँ पे एक कोण है, यहाँ एक कोण है, यहाँ भी एक कोण है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है। इसी तरह देखा जाए तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है, और इस तरह से यहाँ पे भी एक कोण है, यहाँ पे भी एक कोण है, फिर अंदर में भी एक कोण है, ये भी एक कोण बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो ये एक कोण बना रहा है, ये भी एक कोण बना रहा है, और इस तरह भी एक कोण बन रहा है। यहाँ पे ये एक कोण है, ये एक कोण है, ठीक है, और ये भी एक कोण है। ठीक है, यहाँ पे भी कई तरह के कोण बन रहे हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, फिर यहाँ पे कोण है, ये भी एक कोण है, और ये भी एक कोण है। इसके भीतर भी देखिएगा आप कोण बन रहा है, ये भी कोण है, ये कोण है, ये भी कोण है, और ये भी कोण है। ठीक है, आगे यहाँ पे हम एक और उदाहरण लेते हैं। कहता है प्रत्येक आकृति के नीचे उनका नाम लिखे कि वह क्या है, रेखा, किरण, रेखाखंड, न्यून कोण, समकोण या अधिक कोण। तो अभी अभी हमने रेखा, किरण और रेखाखंड के बारे में जाना है। न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण क्या होते हैं, इसे भी जान लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, न्यून कोण को हम एक्यूट एंगल भी कहते हैं, जिस कोण की माप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच हो, यानी कि 90 डिग्री से कम हो, जैसे कि 10 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री आदि। 90 डिग्री से कम कोई भी माप का कोण हो वो न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहलाता है। समकोण यानी कि राइट एंगल, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, पूरा पूरा जो है वो 90 डिग्री हो, तथा कोण बनाने वाली किरणें एक दूसरे पर लंबवत हों। ठीक है, जो पूरा 90 डिग्री का कोण होता है वो समकोण कहलाता है। और अधिक कोण हम किसे कहेंगे, जिस कोण की माप 90 डिग्री से ज़्यादा पर 180 डिग्री से कम हो, जैसे 95 डिग्री हो, या 120 डिग्री हो, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 175 डिग्री, है ना। 180 डिग्री से कम हो और 90 डिग्री से अधिक हो, वो कहलाएगा अधिक कोण, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। कुछ और कोणों के बारे में आपको वर्बली बता देता हूँ, जैसे शून्य कोण यानी कि जीरो एंगल क्या होता है, जिस कोण की माप शून्य हो, यानी कि कोण बनाने वाली जो किरणें हैं एक दूसरे पर चिढ़ी हुई हों, घूर्णन बिल्कुल ज़ीरो हो, तो वो कहलाता है शून्य कोण। चलिए अब हम जान लेते हैं सरल कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल के बारे में। इसे हम रिजु कोण भी कहते हैं। जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसे हम सरल कोण कहते हैं। ठीक है, और अब हम बात कर लेंगे रेफ्लेक्स एंगल की, जिसको हम प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण भी कहते हैं। जिस कोण की माप 180 डिग्री से ज़्यादा तथा 360 डिग्री से कम हो। ठीक है, और पूर्ण कोण जो होता है जिसको हम फुल एंगल बोलते हैं, जिस कोण की माप पूरी 360 डिग्री की हो, जिस कोण की माप 360 डिग्री हो, है ना, उसे हम पूर्ण कोण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, और अब हम इसका पहला नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे देखिए ए बी एक रेखा है, क्योंकि ये दोनों ओर आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके कोई अंत बिंदु नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रेखा, ये लाइन है। और यहाँ पे ए बी जो है एक रेखाखंड है, क्योंकि इसके दो अंत बिंदु हैं, आगे कहीं पे भी एरो बना हुआ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रेखाखंड, यानी कि लाइन सेगमेंट हो गया ये रेखाखंड। और यहाँ पे ए बी क्या है, एक किरण है, यहाँ क्योंकि यहाँ पे एक प्रारंभिक बिंदु है और ये बी दिशा की ओर आगे की ओर बढ़ रहा है, इसका अनंत तक ये बढ़ता जाएगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा, तो ये क्या होगा, किरण होगा, यानी कि ये रे है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, देखिए ये जो कोण दिया गया है इसकी माप अगर इस तरह होती, देखिए तो ये 90 डिग्री इस तरह से होता, यहाँ पे ये इतना घूर्णन होने से 90 होता, तो ये 90 से क्या है, कम है, तो ये क्या हो गया, जो कोण, जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो उसको हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण, है ना, एक्यूट एंगल, तो यहाँ न्यून कोण हो गया। और ये देखिए इस कोण की माप पूरे जो है एकदम ठीक 90 डिग्री है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे हम समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण, तो यहाँ पे समकोण आप लिख लीजिएगा, समकोण। ठीक है, और यहाँ देखिए ये इस तरह से होने से, अगर ये सीधा स्ट्रेट होता यहाँ पे तो ये 90 डिग्री होता, लेकिन ये 90 डिग्री से क्या हो चुका, और इतना बढ़ चुका है, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री से बड़ा कोण है। तो जो कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं,
और 180 डिग्री अगर होता तो वो पूरा इस तरह से बन के आता, देखिए ऐसा होता। तो ये क्या है, 90 और 180 के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। ठीक है, तो इस तरह से इसे हमने सॉल्व कर लिया। और आगे हम पढ़ेंगे कोणों का युग्म। सबसे पहले हम पूरक कोण, जिसे हम कोटि पूरक कोण या लंब पूरक कोण भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे कम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो कोणों का ऐसा जोड़ा जिनकी मापों का जोड़ 90 डिग्री हो, पूरक कोण यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तथा युग्म के दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, चित्र 5.4 में कोण 1 कोण 2 का पूरक है। कोण 1 कितना है, 60 डिग्री है, और कोण 2 कितना है, 30 डिग्री है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, 60 + 30 कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिला करके हम कह सकते हैं कि ये एक पूरक कोण का युग्म है। और ये दोनों 60 30 का पूरक है और 30 60 का पूरक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक कोण हैं। ठीक है, इसी प्रकार कोण 3 कोण 4 का पूरक है। कोण 3 कितना है, देखिए 70 डिग्री, और कोण 4 कितना है, 20 डिग्री। 70 और 20 को जब हम मिलाते हैं तो कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि कोणों का ऐसा जोड़ा जिनकी मापों का जोड़ 90 डिग्री हो तो वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे 70 डिग्री और 20 डिग्री मिला के चूँकि 90 डिग्री आता है, तो ये एक पूरक कोण है। और ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। 70 जो है 20 का पूरक है, और 20 जो है वो 70 का पूरक कोण है। समझ में आ गया आपको। अब जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है, दिए गए कोणों के युग्मों में से कौन सा युग्म पूरक कोण है। जैसे पहला में देखिए ये 35 डिग्री और ये 50 डिग्री, तो 35 और 50 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 85 डिग्री आ रहा है। तो ये पूरक कोण नहीं है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री नहीं हुआ, 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं 25 डिग्री है, प्लस कितना है, 55 डिग्री, प्लस 55 डिग्री। तो 25 और 55 कितना हो गया बताइए, 5 5 10 के 0, बाकी 1, 5 2 7 1 8, 80 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है, 80 डिग्री। तो यहाँ यह भी जो है पूरक कोण नहीं है, पूरक कोण नहीं है। जब तक 90 डिग्री नहीं होगा वो पूरक कोण नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे गा में देखिए, पहला है 65 डिग्री और दूसरा है 25 डिग्री। तो 65 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 के 0, बाकी 1, 6 2 8 1 9। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री हो जाता है। तो ये क्या होगा, पूरक कोण है, पूरक कोण है, यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, दिए गए कोणों की पूरक की माप बताइए। दो कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं जब दोनों का जोड़ा जो है 90 डिग्री हो जाए। जैसे यहाँ पे क नंबर में देखिए 40 डिग्री के कोण का पूरक क्या होगा, 90 डिग्री। चूँकि दोनों मिला के होता है तो 90 में से 40 घटा देंगे, 50 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 का पूरक 50, दोनों को मिला के 90 होता है। इसी तरह से 55 डिग्री के कोण का पूरक क्या होगा, इसमें 90 में हम 55 क्या करेंगे, घटा देंगे, 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो कितना आ जाएगा बताइए, 10 में से 5 गया 5, और ये हो जाएगा 8, 8 में से 5 गया 3, 35 डिग्री होगा। 55 डिग्री का पूरा कौन कौन होगा, 35 डिग्री। इसी तरह से बाकी का भी आप बना लीजिएगा। यहाँ पे 90 माइनस 15 करेंगे तो हो जाएगा आपका 75 डिग्री, और यहाँ पे 90 माइनस 78 करेंगे तो हो जाएगा आपका 12 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। दो कोण एक दूसरे का पूरक होंगे यदि वे दोनों, तो पूरक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो जब दो कोण मिलकर के 90 डिग्री बनाएंगे तो दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे, तभी तो दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आएगा। अतः वो क्या हो सकते हैं, न्यून कोण हो सकते हैं, क्योंकि न्यून कोण जो है वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच होता है, यानी कि 90 डिग्री से कम होता है। मान लिया जाए एक 60 डिग्री का कोण है, एक 30 डिग्री का कोण है, तो दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो दोनों ही 60 डिग्री भी क्या है, न्यून कोण है, और 30 डिग्री भी क्या है, न्यून कोण है। इसी तरह से अगर 50 और 40 को जोड़ा जाए तो 90 हो जाता है। तो 50 भी क्या है, न्यून कोण है, और 40 भी क्या है, न्यून कोण है। यानी कि दोनों कोण न्यून कोण होंगे तभी दोनों को जोड़ के क्या होगा, 90 डिग्री हो सकता है। तो इसका हो जाएगा न्यून कोण हो। ठीक है, और आगे क्वेश्चन है, दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं यदि उनके मापों का अंतर 30 डिग्री हो तो दोनों कोण की माप बताइए। तो चलिए इसे हम हल करते हैं।
दो कोण जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं, तो दोनों कोण को मिला के कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जब एक दूसरे के पूरक हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर, कोई तो एक छोटा होगा, y। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है कि यदि उनके मापों का अंतर 30 डिग्री हो, तो यहाँ पे बड़ा कोण है x है, तो x में से अगर हम y को घटा दें तो हमारा कितना मान आ जाता है, 30 डिग्री आ जाता है। तो दोनों कोणों की माप बताइए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हम x का अगर मान निकाल लें, इसलिए x बराबर क्या हम लिख सकते हैं, देखिए 30 डिग्री तो अपने जगह पे है और माइनस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। ये हमारा x का मान हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, चूँकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तो x और y को जब जोड़ेंगे तो यही दोनों कोण है, तो इसको दोनों का माप कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आएगा, क्योंकि एक दूसरे के पूरक कोण है। ये क्या है, पूरक कोण है। तो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको या लिख सकते हैं, देखिए x का मान हम निकाल चुके हैं 30 डिग्री प्लस वाई, तो इस x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री प्लस वाई, और ये y अपने जगह पे है, प्लस वाई यहाँ पे हो जाएगा बराबर 90 डिग्री होगा ना। अब देखिए क्या होगा, y और y मिल करके हो जाएगा 2y बराबर कितना है, 90 डिग्री, और इस 30 डिग्री को जो कि प्लस में है उधर ले जाएंगे, बराबर के उस ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 30 डिग्री होगा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2y बराबर 90 में से 30 जाएगा कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, अब हम y का जब मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 60, और ये चूंकि गुना में है तो हो जाएगा भागा में यानी कि बटा में, तो मान निकल के आ जाएगा 2 से 60 जो है 30 बार में कट जाएगा, 30 डिग्री y का मान निकल के आ गया। इसलिए y बराबर क्या हो गया, 30 डिग्री। अब हम x का भी मान निकाल सकते हैं, तो x बराबर क्या था, यहाँ पे देखिए 30 प्लस वाई था, है ना, 30 डिग्री प्लस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा x का मान 30 डिग्री प्लस वाई, बोले तो 30 डिग्री प्लस वाई का मान भी कितना आ गया है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ये भी हो जाएगा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अतः दोनों पूरक कोण बराबर क्या क्या आ गया, पहला आ गया था x का मान आ गया 60 डिग्री और y का मान आ गया 30 डिग्री, 60 डिग्री तथा 30 डिग्री, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हो गए। अच्छे से समझ गए होंगे आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पूरक कोण को सीख चुके हैं, जान चुके हैं। उसके बाद है संपूरक कोण, जिसे हम रिजु पूरक कोण भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संपूरक कोण किसे कहेंगे। जब दो कोणों के मापों का योग जो है वो 180 डिग्री हो, है ना, तो कोणों के ऐसे जोड़ा जो है वो संपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जब दो कोणों को मिलाने से 180 डिग्री आ जाए तो उसे हम संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, नीचे दिए गए कोण युग्मों पर विचार कीजिए तथा सारणी को पूरा कीजिए। जैसे पहला में है 60 डिग्री और 120 डिग्री, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे 60 और 120 को तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के संपूरक कोण हैं। इसी प्रकार 50 और 130 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 और 30 भी 180 डिग्री हो जाता है, तो ये भी संपूरक कोण के युग्म हैं। यहाँ पे 75 डिग्री और 105 डिग्री है, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 प्लस 105 180 डिग्री ही होगा। और चौथा में भी क्या है, 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री, इन दोनों को भी जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाता है। अतः ये सारे जो है 1 से लेकर 4 तक सारे के सारे जो हैं संपूरक कोण के युग्म हैं। तो सारणी देखिए, पहला में कितना था, 60 डिग्री और 120 डिग्री, तो दोनों को जोड़ के 180 डिग्री हो जाता है। दूसरा में था 50 डिग्री और 130 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा में था 75 डिग्री और 105 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री। उसके बाद था 80 डिग्री चौथा नंबर में और 100 डिग्री, दोनों को जोड़ने पर हो जाता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये सब संपूरक कोणों के
युग्म हैं। और इसी के आधार पर यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे यदि कोणों का युग्म संपूरक कोण हो, यानी कि दो कोण मिलाने के बाद 180 डिग्री आ जाए, तब नीचे के कथनों में से कौन सत्य कथन है तथा कौन असत्य। पहला इस तरह से है कि युग्म के दोनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं। न्यून कोण तो 90 डिग्री से छोटा होगा, तो 90 डिग्री से छोटा होगा अगर दोनों कोण, तो जोड़ करके 180 डिग्री तो आ ही नहीं सकता है, तो ये हो जाएगा असत्य। दूसरा प्रश्न है युग्म के दोनों कोण समकोण हो सकते हैं। अगर दोनों कोण 90 डिग्री का हो तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 90 90 180, तो ये सत्य है। हो सकता है दो कोण 90 डिग्री का हो जाए तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा, 180 डिग्री, जो कि संपूरक कोण हो जाएगा, तो ये सही है। उसके बाद कहता है युग्म के दोनों कोण अधिक कोण हो सकते हैं। अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। तो 90 डिग्री से कोई भी कोण, मान लिया 91 भी ले लीजिएगा, तो 91 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 182 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों अधिक कोण नहीं हो सकता है, एक अधिक कोण और एक न्यून कोण हो सकता है। तो युग्म के दोनों कोण अधिक कोण हो सकते हैं, ये क्या हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि दोनों अधिक कोण अगर होगा तो दोनों 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री से अधिक हो जाएगा, तो ये हो गया असत्य। असत्य। अगला है युग्म के एक कोण अधिक कोण तथा दूसरा न्यून कोण हो सकता है। ये सही है। मान लिया जाए वो है 120 डिग्री, तो ये अधिक कोण हो गया, और दूसरा है 60 डिग्री, तो ये हो गया न्यून कोण। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। तो इस तरह से ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा सत्य। ठीक है। आगे कहता है नीचे कोणों के दो युग्म दिए गए हैं, उनमें कौन संपूरक कोण है बताइए। तो यहाँ पे देखिए 45 डिग्री है और 135 डिग्री है, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, देखिए 5 5 10 के 0, बाकी 1 3 4 7 1 8, और फिर ये 180 डिग्री हो जाता है। तो ये है आपका संपूरक कोण का युग्म है, ये सही है। यहाँ पे देखिए एक है 70 डिग्री और दूसरा है 110 डिग्री, इन दोनों को भी जोड़ने से हो जाता है 180 डिग्री, तो ये भी क्या है, संपूरक कोण है, दोनों ही संपूरक कोण के युग्म हैं। आगे एक और उदाहरण लेते हैं। कहता है निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक के संपूरक बताइए। संपूरक दो कोणों को जोड़ के जब 180 डिग्री आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संपूरक। उसमें से एक अगर 75 डिग्री है तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से अगर हम 75 को घटा देंगे तो हमारा दूसरा संपूरक कोण निकल के आ जाएगा। तो 180 में से 75 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, ये बच गया आपका 7, 7 में से 7 गया 0, और ये 105 डिग्री होगा, कितना होगा, 105 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पे अगला में है 125 डिग्री, 180 में से 125 को घटा देंगे, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री कितना आ जाएगा बताइए, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 55 डिग्री बचेगा, कितना, 55 डिग्री। चलिए यहाँ पे है 100 और तीसरा नंबर में है 80 डिग्री, तो 180 में से जब 80 डिग्री को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 100 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे जब दिया है 90 डिग्री तो 180 में से 90 को आप घटा दीजिए, आ जाएगा 90 डिग्री। 180 डिग्री में से 90 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। इस तरह से हम संपूरक कोण निकाल सकते हैं, अगर एक दिया हो तो दूसरा निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे संलग्न कोण यानी कि आसन्न कोण को, इसे हम अंग्रेज़ी में एडजेसेंट एंगल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इस चित्र पे ध्यान दें, यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं। एक कोण यहाँ पे देखिए AOB दिख रहा होगा आपको, ठीक है, और दूसरा जो कोण है वो है BOC। इन दोनों ही कोणों का जो शीर्ष है वो एक ही है, O, ठीक है। और ये OB जो एक रेखा आप देख रहे हैं वो दोनों ही कोणों में कॉमन है। AOB में भी इस रेखा का यूज़ हो रहा है, और एंगल जो BOC बन रहा है उसमें भी ये रेखा का यूज़ हो रहा है, और दोनों ही कोण जो है वो इस रेखा के अपोजिट साइड में, एक इस साइड में है और एक इस साइड में है। तो यहाँ पे इस रेखा को हम कॉमन बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ बोल सकते हैं, और दोनों ही कोणों का शीर्ष क्या है, O है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कोण AOB और कोण BOC बनाने वाली भुजाओं में एक भुजा OB जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है, जो दोनों के लिए यूज़ हुआ है, तथा शेष दोनों भुजाएं जो हैं OA और
ओसी, है ना, वे दोनों भुजाएं क्या हैं, ओबी के दोनों तरफ हैं, यानी कि अगल बगल आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार बने दो कोण जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन हो तथा दोनों कोण एक ही शीर्ष पर बने हों, एक ही शीर्ष पर बने हुए हों, उसे हम आसन्न कोण अथवा संलग्न कोण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 4 चित्रों के माध्यम से हम आसन्न कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल को समझते हैं। पहला जो है आसन्न कोण को नहीं दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए शीर्ष अलग अलग हो जाते हैं, दोनों ही कोणों के शीर्ष एक नहीं हैं। ये भी आसन्न कोण नहीं है क्योंकि इन दोनों के ही शीर्ष क्या हैं, अलग अलग हैं, एक का शीर्ष एफ है, एक का जी है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे शीर्ष तो एक ही है दोनों कोणों के। पहला कोण को देखिए आप, आई जे के का शीर्ष जे है, अच्छा, एल जे के का भी शीर्ष जे है, और इसकी जो कॉमन भुजा है वो है जे के, चूँकि यही दोनों में यूज़ हुआ है। लेकिन जो दो कोण बन रहे हैं वो जे के दोनों तरफ नहीं है, बल्कि एक ही तरफ है, इस तरफ कोई कोण नहीं है, तो ये भी आसन्न कोण या संलग्न कोण नहीं होंगे। लेकिन चित्र संख्या 4 में जो संलग्न कोण के जो गुण होते हैं, आसन्न कोण के जो गुण होते हैं, वो तीनों ही गुण यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे सबसे पहला गुण क्या है, उनका शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए, तो शीर्ष जो है दोनों कोणों का एन है। पहला कोण जो है एम एन ओ और दूसरा कोण है ओ एन पी, तो दोनों का शीर्ष एन है। अच्छा, उसके बाद कहता है कोण बनाने वाली भुजाओं में से एक भुजा उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे देखिए एम एन ओ में एन ओ है और ओ एन पी में भी ओ एन है या एन ओ है, तो ये जो भुजा एन ओ है वो उभयनिष्ठ है। और कोण बनाने वाली जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं, जैसे एम एन और एन पी, ये दोनों उभयनिष्ठ नहीं हैं, तो वे उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होनी चाहिए। तो उभयनिष्ठ भुजा ओ एन है, इसके एक तरफ है एम एन और दूसरी तरफ है एन पी, तो दोनों अलग अलग है साइड में, तो इस तरह से ये आसन्न कोण है, तो ये सिर्फ आसन्न कोण होगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पे अब हमको बताना है निम्न चित्रों में से कौन आसन्न कोणों के युग्म बनाते हैं। यहाँ पे देखिए एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है, दोनों के शीर्ष क्या हैं, अलग अलग हैं, एक ही शीर्ष पे तो है नहीं, तो ये आसन्न कोण नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए दो कोण बन रहे हैं, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, दोनों का शीर्ष क्या है, एक ही है, ये वाला शीर्ष सही है। अच्छा, ये वाला जो भुजा है इस कोण में भी यूज हुआ है और इस कोण में भी यूज हुआ है, तो ये वाला एक उभयनिष्ठ भुजा है। अच्छा, और तीसरा जो पॉइंट है, जो दोनों कोण बने हैं इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ अलग अलग साइड में बने हैं, दोनों एक ही साइड में नहीं है, एक इस साइड में है और एक इस साइड में, एक बायां और एक दाएं साइड में, तो इसमें तीनों ही गुण है, अतः ये क्या है, आसन्न कोण है। यहाँ पे देखिए एक कोण यहाँ पे बन रहा है, एक कोण यहाँ पे बन रहा है, क्या दोनों का शीर्ष एक है, एक का शीर्ष यहाँ है, एक का शीर्ष यहाँ है, तो दोनों का शीर्ष अलग अलग हो गया, तो ये आसन्न कोण नहीं हो सकता है। अच्छा, इस चित्र में देखिए एक ये एंगल को दिखा रहा है और एक ये एंगल को दिखा रहा है, शीर्ष तो दोनों का एक ही है ना, लेकिन इसमें उभयनिष्ठ भुजा कौन है, ये वाला भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा कौन है, ये वाला भुजा है, तो ये जो भुजा के दोनों ही एक ही साइड में कोण बन रहा है, इस भुजा के एक ही साइड में, इस साइड में कोई कोण नहीं बन रहा है, तो ये आसन्न कोण नहीं होगा। और स्टूडेंट्स आगे हम रेखीय युग्म यानी कि लीनियर पेयर के बारे में समझेंगे। जब दो संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री हो, ऐसे कोणों का जोड़ा जो है रेखीय युग्म कहलाता है। यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो कोण बन रहा है एक AOB, ठीक है, और दूसरा कोण जो है आप BOC कह लें। ये दोनों कोणों को जब आप जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जो घूर्णन है यहाँ से लेके यहाँ तक में 180 डिग्री हो गया, है ना। यहाँ पे भुजाएं OA और OC जो है वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, और OB क्या है, एक उभयनिष्ठ भुजा है। OB दोनों कोण में यूज़ हो रहा है, AOB में भी और BOC में भी। OB एक उभयनिष्ठ भुजा है और OA और OC जो है इनके दोनों तरफ हैं। एक देखिए OB के एक साइड हो गया OA और OB के दूसरे साइड हो गया OC, है ना। तो यहाँ भुजाएं OA तथा OC जो है एक दूसरे के विपरीत हैं तथा OB यहाँ पे क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार ये एक रेखीय युग्म में बन रहा है यहाँ पे।
और अब हम यहाँ पे बुक की सहायता से देखते हैं रैखिक युग्म क्या होता है। देखिए एक बार फिर से समझिए, यहाँ पे सीधी सड़क में मिलती हुई एक दूसरी सड़क है जो कि इस तरह से इसका देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक सीधी सड़क जा रही है और उसमें एक दूसरी सड़क मिल जाती है। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। दोनों एंगल मिल करके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए एक सीधी नहर से निकलती एक दूसरी नहर है। यहाँ पे तो एक सीधा सा नहर ऐसे चल रहा था, यहाँ पे एक दूसरी नहर बन जाती है, तो यहाँ पे एक एंगल बन जाता है, यहाँ पे भी एक एंगल बन जाता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में बन रहा है, तो ये भी 180 डिग्री हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तब वे रैखिक युग्म बनाते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक कोण है CBD ये कोण, और फिर है यहाँ पे ABC। ये दोनों जो है, इन दोनों कोणों को जब आप मापेंगे तो ये देखिए एक सरल रेखा का निर्माण कर रहा है यहाँ पे, है ना। एक सीधी रेखा पे बने हुए दोनों कोण हैं, तो ये दोनों को मिलाकर के 180 डिग्री आएगा, अतः ये एक क्या है, रैखिक युग्म है। तो रैखिक युग्म में क्या होता है, कोण बनाने वाली भुजाओं में से एक भुजा क्या होती है, उभयनिष्ठ होती है। एक भुजा उभयनिष्ठ तथा शेष दोनों जो भुजाएं हैं, शेष दोनों भुजाएं वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होते हैं। एक इधर है तो एक इधर है। इस भुजा, ये उभयनिष्ठ भुजा BC को अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो एक जो कोण बनाने वाली जो उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त जो दो भुजाएं हैं उनमें से BD एक इस तरफ हो गया और फिर AB जो है वो इस तरफ हो गया। तो अलग अलग साइड में होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तथा एक सीधी रेखा बना रही हो। तो ये एक सीधी रेखा बना रही है, तो यहाँ पे ये हो जाता है एक रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म में क्या होता है, दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है। आगे यहाँ पे देखिए स्वयं करके देखने के लिए कुछ दिया गया है, जैसे चित्र 5.12 को देखकर बताइए कि क्या एंगल AOB और एंगल BOC एक रैखिक युग्म बनाते हैं। तो हम कहेंगे कि ये एक रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सरल रेखा का निर्माण नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक सीधी रेखा का निर्माण हुआ नहीं है, है ना। तो ये जो है यहाँ पे इस तरह से एक सीधी रेखा नहीं बन पाई है, तो ये एक रैखिक युग्म नहीं है। ठीक है, और इन दोनों कोणों को अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री से कम है और ये 90 डिग्री से थोड़ा अधिक है। दोनों को जब आप माप करके चेक करेंगे तो ये यकीनन 180 डिग्री से क्या होगा, कम आएगा। तो जब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री से कम है और ये एक सीधी रेखा भी नहीं बना रही है, तो ये एक रैखिक युग्म नहीं है। दूसरा में देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं AOB और BOC। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, एंगल AOB तथा एंगल BOC आपस में मिलकर रैखिक युग्म बनाते हैं, यदि हाँ तो कैसे, नहीं तो क्यों। तो यहाँ पे भी देख के समझ में आ रहा है आपको कि ये एक रैखिक युग्म नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इनके दोनों कोणों को जोड़ के 180 डिग्री एक तो नहीं आएगा, और दूसरा है कि एक सरल रेखा नहीं बन रही है दोनों को मिलाने से। सरल रेखा होता तो ये इस तरह से बनता, है ना। तो सरल रेखा नहीं है, अतः ये एक रैखिक युग्म नहीं है। दूसरा क्या है, रैखिक युग्म के कोण होते हैं पूरक या संपूरक। तो रैखिक युग्म के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आना चाहिए, तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। तो इसमें होगा संपूरक। और इसी का C नंबर में क्या कहता है, AOB तथा BOC आपस में मिलकर रैखिक युग्म बनाते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है कोण AOB तथा कोण BOC आपस में मिलकर रैखिक युग्म बनाते हैं यदि AOB 75 हो तो BOC की माप बताइए। मान लेते हैं कि ये एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, मान लेते हैं। तो AOB का मान दिया है 75 डिग्री, और तो BOC का माप निकालना है। तो BOC का माप क्या होना चाहिए, देखिए AOB जब ये दोनों एक रैखिक युग्म बनाएंगे तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC मिल करके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे AOB का मान दिया है 75 डिग्री। अब हमको BOC निकालना है, तो एंगल BOC एज इट इज़ रहेगा, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसलिए BOC का जब मान निकालिएगा आप तो क्या हो जाएगा, एंगल BOC बराबर 180 माइनस 75, 180 माइनस 75 बराबर हो जाएगा 105 डिग्री। कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। क्लियर है। और अगला पॉइंट है प्रतिच्छेदी रेखाएं, जिसे अंग्रेजी में हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। जब दो लाइन
एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो उसे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और प्रतिच्छेदी रेखाएं जहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो इसे हम इस प्रकार भी समझते हैं। और आगे है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, जिसे हम शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैंची देखिए, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और यहाँ पे ये एक एंगल बन रहा है। उसी तरह से यहाँ भी एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी एंगल बन रहा है। एक टेबल है इस तरह का, जिसमें ऊपर यहाँ पे एक एंगल, यहाँ एक एंगल, यहाँ भी एंगल और यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है। और इसी तरह से एंगल में भी देखिए आमने सामने 4 एंगल बन रहे हैं। अब हम इस चित्र के माध्यम से ऊर्ध्वाधर जो सम्मुख कोण होते हैं, आमने सामने के जो कोण होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इनके बारे में इस चित्र के माध्यम से समझिए। यहाँ पे देखिए 2 रेखाएं हैं। एक रेखा जो है वो है AB और दूसरी रेखा जो है वो है CD, जो कि O बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है। O इन दोनों रेखाओं का क्या है? प्रतिच्छेदन बिंदु है, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और इस तरह से यहाँ पे 4 एंगल बन रहे हैं। यहाँ पे पहला एंगल जो है वो है AOC, जिसका हम एंगल 1 नाम दे देते हैं। और दूसरा जो कोण बन रहा है वो है BOC, जिसका नाम हम कोण 2 दे देते हैं। फिर यहाँ पे कोण बन रहा है BOD, जिसका नाम है कोण 3। और यहाँ पे कोण बन रहा है AOD, जिसका हम नाम एंगल 4 दे देते हैं। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो एंगल 1 और एंगल 4 जो है, ये दोनों मिलकर के एक रैखिक युग्म में बना रहे हैं, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल मिला करके एक सीधी रेखा बन रही है। ठीक है। उसी प्रकार एंगल 1 और एंगल 2, ये एंगल और ये एंगल भी एक सीधी रेखा का निर्माण कर रहे हैं, तो ये भी रैखिक युग्म में बना रहे हैं। उसी प्रकार एंगल 2 और एंगल 3 भी एक रैखिक युग्म में बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए। और एंगल 3 और एंगल 4 भी एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंगल 2 और एंगल 4 का मान आएगा वो बराबर होगा, एंगल 3 और एंगल 1 का जो मान होगा वो भी बराबर आएगा। चलिए, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों मिलकर के कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अगर इसमें से एंगल 2 का मान दिया हो तो एंगल 1 आप निकाल सकते हैं। एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा? चूँकि दोनों को मिला के 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से एंगल 2 को घटा देंगे तो एंगल 1 का मान निकल के आ जाएगा। और इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 3, ये दोनों को भी जोड़ के 180 डिग्री हो रहा है, क्योंकि ये रैखिक युग्म में बन रहा है। अगर हमें एंगल 2 का मान दिया हो तो हम एंगल 3 का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को मिला के 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से अगर एंगल 2 के मान को हम घटा देंगे तो एंगल 3 का मान निकल के आ जाएगा। अब आगे हम इस उदाहरण से इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, इस उदाहरण में 2 रेखाएं दी गई हैं। एक तो रेखा है AB और दूसरी रेखा है CD। ये दोनों आपस में एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं O बिंदु पर। और इस तरह से यहाँ पे भी 4 कोण बन जाते हैं। एक बन जाता है BOC और एक कोण बन जाता है AOC, एक कोण बन जाता है BOD और फिर यहाँ पे एक कोण बन जाता है AOD। ठीक है। तो यहाँ पे BOC का मान दिया गया है 70 डिग्री और BOD का मान दिया गया है 110 डिग्री। हमें निकालना था AOC और AOD का मान निकालना था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस रेखा को देखेंगे, AB को। यहाँ पे 2 एंगल है, BOC जो कि 70 डिग्री का है और एक एंगल है AOC जिसका हमें निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक रैखिक युग्म में बना रहे हैं। तो हम लिखते हैं एंगल BOC प्लस एंगल AOC बराबर 180 डिग्री। अब हम BOC के जगह पे 70 डिग्री लिख देते हैं प्लस AOC बराबर 180 डिग्री। इसलिए AOC बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 70 डिग्री बराबर 110 डिग्री। इस तरह से AOC का मान निकल के आ गया 110 डिग्री। अब यहाँ पे देखें 110 और 70 मिला के 180 हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। ये एंगल जो है BOD और ये एंगल जो बनेगा AOD, ये दोनों मिलके भी एक रैखिक युग्म में बना रहे हैं यहाँ पे। तो इन दोनों को जोड़ के भी कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल BOD प्लस एंगल AOD बराबर 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे?
BOD का मान 110 डिग्री यहाँ दिया हुआ, तो 110 डिग्री प्लस AOD बराबर 180 डिग्री। इसलिए AOD बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 110 डिग्री जो कि BOD का मान है, और इस तरह से ये आ जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ पे भी 110 और 70 मिल के बन गया 180 डिग्री। तो जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो देखते हैं कि इसके आमने सामने की जो सम्मुख कोण है बराबर आते हैं। यहाँ भी 110 तो यहाँ भी 110, यहाँ 70 तो यहाँ भी 70। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में जो सम्मुख कोण होते हैं, आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, और एक ही रेखा पे बने दोनों कोण मिलकर के क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं, जो कि दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेसन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।